पंखुड़ी समझना यार, मुझे लगा एक रात की बात है, मैं बता दूंगा ना तुझे। हाँ एक रात की बात है, ऑलरेडी परेशान है तो और परेशान कर दो। आपको पता है रूबल भैया की रिसेप्शन से लेके आज तक हर पल मेरे लिए कितना डिफिकल्ट था। हर वक्त एक गिल्ट, एक पेन में थी मैं। आपको हर्ट किया ये सोचकर मैं खुद को हर्ट करती रही, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके लिए तो बात इम्पोर्टेंट ही नहीं। आदि हर बार किसी को इतना फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। पंखुड़ी आदि प्लीज मुझे घर जाने, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। भैया चलो। अरे भैया रुको, अरे मेरी बात तो सुन। चलो भैया चलो। पंखुड़ी, पंखुड़ी, इसने कायरा की लाइफ, उसका फ्यूचर, उसका रेपुटेशन सब डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। पंखुड़ी, पंखुड़ी, इसका नाम पंखुड़ी है। और पंखुड़ी क्या करती है क्या नहीं करती है ये मुझे तुझसे जाने की जरूरत नहीं। तुम्हें इस पर बहुत ट्रस्ट होगा, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं। इनफैक्ट इसी तो तुमसे भी कितना बड़ा। कायरा प्लीज स्टे आउट। चल पंखुड़ी। मुझसे इतना नाराज होने के बाद भी आदि ने मेरा साथ दिया। मुझे उनकी बात तो सुन ही लेनी चाहिए। भैया प्लीज रोकना, ऑटो रोको प्लीज। पंखुड़ी, मैंने कैसी नादानी की, दिल में क्या है जाना नहीं। मैंने कैसी नादानी की, दिल में क्या है जाना नहीं। प्यार मुझे तुमसे है ये कैसे पहचाना नहीं। प्यार मुझे आदि क्या करे, आप नीचे आइए। ये कैसे पहचाना नहीं। ना समझ दिल बेचारा, प्यार का दर्द है मीठा मीठा। आदि नीचे आइए, सब लोग देख रहे हैं। तो देखने दे, मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ। ये हंसी अपनी वाइफ को सॉरी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ना, दैट्स इट। आदित्य प्लीज, अभी नहीं चाहिए, अभी। मैं नीचे नहीं आऊंगा, तुझे ऊपर आना होगा। क्या बोल रहे हैं आप? नीचे आइए, अभी नीचे आइए प्लीज। आदि नहीं पंखुड़ी, तू ऊपर आएगी और मेरी पूरी बात सुनेगी। और तू अगर ऐसे जाना चाहती है ना तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं यही वेट करूंगा जब तक तू यहाँ आकर मेरी बात सुनती नहीं है। एक बार तूने मेरी बात सुन ली ना, उसके बाद जो कहना है तू कह सकती है, जो सजा देनी तो दे सकती है मुझे, लेकिन तुझे ऊपर आना पड़ेगा। अरे बोलिए ना इसे कोई। अरे मॉम, अब आपके पास मनन का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बिकॉज आई डोंट थिंक सो ये सब जो हुआ है ना, उसके बाद कोई भी रिस्पेक्टेबल फैमिली कायरा के साथ रिश्ता जोड़ना चाहेगी। तो क्या करूं? किसी भी लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी कर दूं? डैडी जी प्लीज आप भी तो कुछ कहिए ना। मेरे बोलने के लिए अब कुछ बचा है? और पंखुड़ी ने जो अभी मनन के बारे में बताया उसके सुनने के बाद मैं इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं हूँ। डैडी जी मुझे तो पंखुड़ी की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है, और आज उसका झूठ सबके सामने आने के बाद तो बिल्कुल नहीं। वैसे तो मनन में कोई खराबी नहीं है, लेकिन बहुत साधारण से घर से है वो। मॉम आप तो ऐसे बोल रही है जिससे कायरा के लिए मल्टी मिलियनियर्स के रिश्ते आ रहे हैं। तो क्या करूं? किसी के भी पल्ले बांधूं अपनी बच्ची को, हाँ? ताकि तुम्हारा पीछा छूटे। Stop it, mom. You're crossing your limits now. Enough, रुबल. Just enough. अपनी मॉम से तमीज से बात करो। रुबल सुनो, जस्ट रिलैक्स प्लीज। अरे किसी और का गुस्सा अपनी मॉम डैड पर क्यों उतार रहे हो तुम? कम डिसाइड। सासू जी एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, रुबल जो कह रहा है वो गलत नहीं है। कायरा के लिए मनन से अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता। चलिए लेट्स अज्यूम कि कायरा की शादी किसी बड़े घर में, अच्छे घर में हो जाती है, लेकिन इन फ्यूचर जब ये सच्चाई उनको पता चलेगी तो तब भी तो शादी टूट ही जाएगी ना। सासू जी आपने देखा है ना कायरा कैसे मनन की हर बात मानती है। अगर कायरा की शादी मनन के साथ हो जाती है
तो एक तो कायरा हमारे पास रहेगी और दूसरा मनन के थ्रू हम उसकी बुरी आदत को दूर कर सकते हैं। और इस काम के लिए मनन से अच्छा हमें कोई नहीं मिल पाएगा। जरा सोचिए। चलिए घर चलिए। तू अभी भी मुझसे गुस्सा है? नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल गुस्सा होने का हक सिर्फ हस्बैंड को क्यों हो? हाँ, वाइफ भी अपना सोच सकती है ना अपने हिसाब से। बहुत चीजें होती है, बहुत इश्यूज होते हैं जिनसे वो भी हर्ट हो सकती है। अंकुड़ी ने मुझसे कहा था ना, मैंने तुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। यू नो व्हाट, यू आर राइट। तूने सही कहा, लेकिन ये गलती तेरी, मेरी गलती नहीं है। अगर मैंने ऐसा किया तो तूने मुझे ऐसा करने से रोका क्यों नहीं? रोज सुबह जब मैं रेडी हुआ ना, उसके पहले मेरे कपड़े मेरे बिस्तर पे पड़े थे। मेरी आदत खराब कर दी तूने। मैंने कुछ ना भी कहा तो भी मेरे मन की अंदर की बात तू समझ गई। डिपेंडेंट हो गया तेरे पे यार, हमेशा मुझे सपोर्ट किया। और मैं यही भूल गया कि यार एक दूसरे को सपोर्ट करना सिर्फ तेरी ड्यूटी नहीं है, मेरा भी हक बनता है ना। मैं कैसे भूल गया यार? आदि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? यही प्रॉब्लम है तेरी। 2 मिनट में मान गई यार, 2 मिनट। मैंने तुझसे क्या नहीं कहा यार? 2 दिन तक तुझसे ठीक से बात नहीं किया, तुझे छोड़ के चला गया, तू हर्ट हुई। और तू मुझसे लड़ती क्यों नहीं है यार? लड़ना मुझसे। अरे मैंने तुझे इतना बुरा भला कहा, तू भी मुझसे रूड बनना। आदि प्लीज, आप ऐसा प्लीज मत बोलिए। आप उस वक्त गुस्से में थे और तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं गुस्से में था। और तू है जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है। लोगों ने चाहे कुछ भी कहा, तूने मेरा हमेशा साथ दिया। और मैं जब सही वक्त आया तो मैं तुझे समझ ही नहीं पाया, तुझे सपोर्ट ही नहीं कर पाया। अंकुड़ी, आई एम रियली सॉरी। मैंने जो भी किया, जो भी कहा, उसे बदल नहीं सकता। लेकिन आई प्रॉमिस ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। आई स्वेयर आई ट्राई। आदि प्लीज, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, बस उस टाइम थोड़ा बुरा लगा था कि आपने मुझे एक फोन करना भी जरूरी नहीं समझा। हाँ, पर आज तो समझा हूं ना मैं, समझ गया हूं मैं बात यार, माफ कर देना। अच्छा एक काम करते, अब से ना सारे फैसले तू लेगी, घर के बाहर के सब। और एसी का रिमोट ना तू ही कंट्रोल करेगी, तेरे हाथ में होगा। टेम्परेचर जो भी करना है वो तू डिसाइड करेगी, ठीक है? और टीवी का रिमोट, जो भी चैनल तुझे देखना ना मैं भी वही देखूंगा। आई स्वेयर आई वोंट कंप्लेन यार। एक बार कह देना ओके। देखना मेरी हालत यार, अरे घुटने दर्द कर रहे हैं यार। पंखुड़ी, आदि उठ। नहीं मैं नहीं उठूंगा जब तक तू कहेगी नहीं कि इट्स ओके। माफ कर दे प्लीज। आदि इट्स ओके। आपको पता है मैं हमेशा आपकी बातों में आ जाती हूँ। आप चाहे कितनी देर तक मुझसे नाराज रहे, लेकिन मैं आपसे थोड़ी देर से ज्यादा नाराज नहीं रह पाती। और अगर अगली बार आप मुझसे नाराज हुए ना तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। नहीं बिल्कुल मत करना। और अगली बार मैंने ऐसा कुछ किया ना तो जो मन में है ना वो सजा दे देना। इनफैक्ट अभी दे सकती है तू। अगर तू बोलेगी मैं यहाँ से कूद जाऊँ ना तो मैं कूद जाऊंगा। मैं अभी कूदूं? मैं कूद जाऊंगा, मैं कूद रहा हूँ। आदि मुझे मिला प्यार तेरा, तुझे नए नए सपनों की हमें नई राह मिली। दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का
है सहारा। कायरा मेरी बात को समझो यार, मैं किसी भी तरह हमारी फ्रेंडशिप को हर्ट नहीं करना चाहता हूं। मैंने जो कुछ भी कहा ऑल ऑफ अ सडन कहा कायरा। कायरा तुम्हें प्रॉब्लम में देखकर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, बिकॉज आई लव यू, आई लव यू। मैं ये बात तुमसे आज तक नहीं कह पाया कायरा, बिकॉज मैं अपने फीलिंग्स की बर्डन तुम पर नहीं डालना चाहता था। एंड कायरा ये मत समझना कि मैं तुमसे शादी इसलिए करना चाहता हूँ बिकॉज मुझे तुमसे कोई सिंपैथी है। कायरा मैं तुमसे शादी इसलिए करना चाहता हूँ बिकॉज कायरा आई जेन्युइनली लव यू एंड आई वांट टू मैरी यू कायरा। एंड प्लीज इसे कोई एहसान या फेवर मत समझना। कायरा बस एक बात याद रखना, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बैठ। गर्मी कितनी हो गई ना मुंबई में। उप्स, इस पर तो अब आपका हक है। मैं आता हूं। आदि बैठे। आई एम सॉरी, रीजन चाहे जो भी हो पर मैंने आपको हर्ट किया। मैंने भी तो तुझे हर्ट किया। यू नो व्हाट, इससे एक बात जरूर साबित होती है। क्या? कि चाहे हम कितने भी अलग हो, हमारी लाइफ्स ना कहीं वो एकदम जुड़ी है। रिश्तों का तो मतलब ही यही होता है, हर रिश्ता एक दूसरे से किसी ना किसी वे में जुड़ा होता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो या फैमिली। उसे छोड़। अच्छा ये बता कि दीवान मैंशन में हुआ क्या? I have decided, Mom. मैं मनन से ही शादी करूंगी। कायरा, मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। मैंने डिसाइड कर लिया है मनन, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे करूंगी, क्योंकि तुम मुझे अच्छे से समझ सकते हो, मेरे लिए जेन्युइनली कंसर्न हो, और मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड कर सकती हूँ। दिस इज रियली ग्रेट। अरे सासू जी, अब तो मुस्कुरा दीजिए ना। देखिए कायरा भी वही कह रही है जो थोड़ी देर पहले मैं और रूबल आपसे कह रहे थे। इसका मतलब कायरा अपने फ्यूचर के बारे में अब सीरियसली सोच रही है ना कायरा? तेरे कहने का मतलब है कि मनन के साथ कोई और भी इन्वॉल्व है इसमें? पर वो है कौन? कहीं ऐसा तो नहीं कि दीवान मैंशन से किसी ने वो लेटर भेजा था? अच्छा एक काम करते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। वो आम के बारे में मुझे सब कुछ बता। वो मामी जी ने मुझे कहा कि लड़के वालों के आने से पहले मैं उनके घर पे आम पहुंचाया और उन्होंने वो बॉक्स मंगवाया और कार में रखवा दिया। तू जब कार में रखवा रही थी तब तू कार के पास थी? हाँ, मैं नंदू काका के साथ ही कार तक गई थी। मतलब ये भी नहीं हो सकता कि कार में बॉक्स रखते वक्त किसी ने लेटर डाल दिया? नहीं, क्योंकि एक बार जब मैं कार में गई तो डायरेक्टली घर पे ही रुकी थी और रास्ते में तो कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये बात क्लियर है कि जब आम पैक हो रहे थे ना तब किसी ने लेटर डाल दिया है और ये किसी घर वाले मेंबर का ही काम है। पर
आम तो शीला मामी ने पैक किया होगा ना? हाँ, मामी जी कह रही थी कि आम का एक एक पीस उन्होंने खुद सिलेक्ट किया है और लतिका ने खुद पैक करा है। लतिका? You mean वो भी इसमें इन्वॉल्व है? आई नो कि हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन आपने तो देखा है ना कि अब तो कायरा भी रेडी है। आपको अभी डिसाइड करना होगा कि मनन की शादी कायरा से करनी है या नहीं। ऐसा ना हो कि हम कोई फैसला कर ले और बाद में हमें रिग्रेट करना पड़े। हेलो, हाँ वंदना बोलो। हाय शीला, ये कायरा के बारे में मैं क्या सुन रही हूँ? वंदना, वो एक्चुअली मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में फोन करूँ, चलेगा? हाँ बाय। ये बात जरूर तूने ही फैलाई होगी ना लतिका? अरे आप ऐसा कैसे कह सकती है? मैं ऐसा क्यों करूंगी? आफ्टर ऑल कायरा मेरी भी तो सिस्टर इन लॉ है, मैं उसका बुरा क्यों चाहूंगी? और वैसे भी आपको पता है कि ऐसी बात तो कितनी जल्दी फैलती है। अब क्या होगा अनुज? प्लीज सासू जी काम डाउन। देखिए ये बात फैले कि ना फैले, आई थिंक मनन कायरा के लिए बेस्ट चॉइस है, और वो कायरा की भी तो पसंद है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं भी साथ चलती हूँ, एक छोटा सा काम है, रास्ते में उतार देना। हाँ? चलो। और हाँ, वो मोबाइल कवर, एक मिनट। कल जब मैं मनन जी को फॉलो कर रही थी तो उनके जाने के बाद मुझे ये मिला, पर ये कवर उनका नहीं है। हाँ, बट ये तो ऑर्डिनरी मोबाइल कवर है, इसे देखकर थोड़ी कह सकते हैं कि किसका है। एक सेकंड, ये एल देख रही है तू? इतनी जल्दी वहां से जाना तो कोई घर का मेंबर ही मैनेज कर सकता है, हो ना हो ये लतिका ही है। दिस इज इट। इसका मतलब जो मनन के साथ इन्वॉल्व है वो लतिका है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि लतिका कायरा को क्यों हर्ट करना चाहेगी, और उसका मनन के साथ क्या कनेक्शन है? तो आई एम ग्लैड कि तू अब तक दीवान मेंशन में थी, उसका ख्याल रख रही थी, लेकिन बस आदि, अब बहुत हो गया। ये लतिका और प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर सकती। उसे सब कुछ एक्सेप्ट करना होगा कि उसने कायरा के साथ गलत किया, उसने आपके साथ गलत किया, आप पर गलत इल्जाम लगाए, उसे सब मानना पड़ेगा। पंखुड़ी, हम दोनों वहां जाकर ना उसे सब कन्फेस करवाएंगे। ऑलरेडी बहुत नुकसान कर चुकी है, अब और नहीं करेगी। पर आदि, हमें अब हर स्टेप बहुत सोच समझ के लेना होगा कि लतिका बहुत स्मार्ट है। हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि हम उस पर इल्जाम न लगाए, पर वो खुद अपनी सारी गलतियां कन्फेस करे। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? मॉम का फोन है। आई डोंट थिंक हमें उन्हें इस वक्त लतिका के बारे में बताना चाहिए। हाँ आदि, मॉम को भी कुछ नहीं बताते। हाँ मॉम। फोन उठाने में इतनी देर क्यों कर दी आदि? तुमने पंखुड़ी से बात की? तुमने सॉरी कहा उससे? मॉम रिलैक्स, अपनी बहू से खुद ही पूछ लीजिए। मॉम, सब कुछ ठीक है, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। आदि का गुस्सा शांत हो गया है और अब वो बिल्कुल पहले वाले आदि बन गए। थैंक गॉड पंखुड़ी। वैसे यहाँ हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, तो आज यहीं रुकना होगा। आई होप वहाँ दीवान मैंशन में सब कुछ ठीक है। आई होप मनन कायरा के मैटर्स में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर रहा है। हाँ मॉम, प्रॉब्लम्स तो क्रिएट की, पर एक बार आप आ जाइए, मैं आपको सब बता दूंगी। और वैसे भी जब तक आदि मेरे साथ है, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर सकता। बाय। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।